दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में खुशहाली कैसे लाएं, यानी हम खुशहाल जीवन कैसे जिएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों मैं आपको 4 दीपकों की ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में निश्चित ही आपका जीवन रोशन हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, आप अपने जीवन को निश्चित ही खुशहाल जी सकेंगे। दोस्तों एक बार 4 दीपक आपस में बातें कर रहे थे तो पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बना दिया। कुम्हार ने मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया, मेरे मन की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। दोस्तों तभी दूसरा दीपक कहने लगा, मैं भी एक अच्छी भव्य मूर्ति बनकर के किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे भी एक छोटा सा दीपक बना दिया और मेरी इच्छा भी मन की मन में रह गई। दोस्तों दोनों दीपकों की बात सुनकर के तीसरा दीपक कहने लगा, मुझे तो बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार था, काश मैं आज गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में एक दीपक बनना लिखा था और कुम्हार ने मेरी किस्मत फोड़ दी, जो मुझे एक दीपक बना दिया और मुझे गुल्लक नहीं बनाया। अब दोस्तों तीनों दीपकों की बात सुनने के बाद में चौथा दीपक कहने लगा, भाइयों कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त बहुत ही खुश था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया, क्योंकि मैं एक बिखरी मिट्टी के रूप में पड़ा हुआ था। कुम्हार ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे एक सुंदर दीपक बना दिया, जो आज मैं अपने अंदर अंधेरे को दूर करने का साहस रखता हूँ, जिसके जलते ही अंधेरा छूमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे ऐसा रूप प्रदान किया है, जो आज मुझे भगवान के सामने मंदिरों में प्रज्वलित किया जाता है। मेरी रोशनी में पढ़ कर के ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े अधिकारी बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार भी करता है। दोस्तों चौथा दीपक कहने लगा, भाइयों यदि आप तीनों अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हो, अपने जीवन में कभी चाहते हो कि कोई कष्ट नहीं आए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। इन बातों को अपने अंदर ग्रहण कर लो, जीवन में हमेशा सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों चौथा दीपक कहने लगा, नंबर 1, हमेशा अपने जीवन के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग हमेशा अपने जीवन के नकारात्मक बातों पर ही ध्यान रखते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बातें होती रहती हैं, और अगर हमें खुश रहना है तो हमें ज़्यादातर समय सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देकर बिताना चाहिए। इंसान जैसी अपनी मानसिकता बनाता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है, इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन को जीना चाहिए। दोस्तों चौथा दीपक कहने लगा, नंबर 2, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बातों पर ध्यान देकर के लोग अपने जीवन में दुख भर लेते हैं। इसलिए जब तक संभव हो सके दूसरे लोगों की बातों को अपने दुखी होने का कारण बनाने से रोकना चाहिए, और दूसरे लोगों की बातों से दुखी होने की जगह हमें उनकी बातों को समझना चाहिए, और अगर उनकी बातों में कुछ समझने वाली बात ना हो तो उन बातों को अपने दिमाग से भुला देना चाहिए।
और सबसे अहम बात, हमेशा वो करें जिसे आप करना चाहते हो, ना कि वो करें जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। जिस काम को आप स्वयं करना चाहते हैं उसे आप मन से करेंगे और निश्चित ही आप सफल होंगे। दोस्तों, चौथा दीपक कहने लगा नंबर 3, हमेशा अपनी कमजोरियों और मजबूती को पहचानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां और मजबूतियां होती हैं, पर हर किसी को इस बारे में पता नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हम में कोई भी मजबूती नहीं है और हम कमजोरियों से भरे हुए हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते। यदि हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। दोस्तों, जिस काम को करने में आपको मन लगता है और अगर आप उस काम को नियंत्रित रूप से करते हैं तो वह काम आपको एक मजबूती देगा। और जिस काम को करना आप पसंद करते हैं उस काम को करें और खुशहाल जीवन बिताएं। दोस्तों, चौथा दीपक कहने लगा नंबर 4, जीवन में कार्यों का संतुलन बनाए रखें। अपनी ज़रूरत के कार्यों और अपनी पसंद के कार्यों के बीच में हमेशा एक संतुलन रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरत के कार्यों को ही करते रह जाते हैं और अपनी पसंद के कार्यों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपनी पसंद के कार्यों के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। ज़रूरत के कार्यों को करते करते कई बार हम ऊर्जाहीन महसूस करने लगते हैं और अपने अन्य कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें अपनी पसंद का काम प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, चौथा दीपक कहने लगा नंबर 5, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसमें कोई भी उत्साह नहीं रह जाता। जब आप अपने एक लक्ष्य को पूरा कर लें तो फिर अपने अगले लक्ष्य को बनाकर उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने जीवन लक्ष्य प्राप्ति की खुशियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों, चौथा दीपक कहने लगा नंबर 6, हमेशा अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि समय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ों में से एक होता है। सभी व्यक्ति के पास में एक निश्चित समय होता है और हर एक व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें और जितना संभव हो सके उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें और बेकार की वस्तुओं से दूर कुछ ऐसा करें जिससे आपका लक्ष्य हासिल हो सके और इससे आपको एक खुशी मिलेगी जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर ने इंसान को जो भी दिया है वो उसमें संतुष्ट नहीं होता और इन तीनों दीपकों की तरह कुमार यानी ईश्वर से हमेशा शिकायत करता रहता है कि प्रभु आपने मेरा जीवन खुशहाल नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर इंसान का जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ईश्वर ने हमें जो भी रूप दिया है हमें हमेशा उसी रूप में जीवन जीते हुए चौथे दीपक की तरह हमें भी जो है उसमें संतुष्ट होकर के अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ और खुशहाल जीने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।